राम राम बेबे सबने। पो के महीने में सुनने वाली एक कहानी सुनाऊं बेबे। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। बेबे एक राह डांडी की बात है और वो बात सही है। हम तो इब कर ले हैं बतेरा पर एक आधी नू का अगर कुछ ना कुछ तो कमी रह जा है। तो बेबे एक बुढ़िया थी, बहुत दान पुण्य कराया करती और खूब पूजा पाठ करती। एक दिन बुढ़िया की उम्र पूरी होगी, बेबे बुढ़िया मर गई। उसके बेटे उसका दाग लगाया है। तीसरे दिन फूल चुगे बेबे गंगा जी ले गए। आए पाछे छड़ा सिलाया है बेबे। और पहला तो 12 दिन की 13वीं कराया करते, 11-12 दिन की बेबे तो 9 दिन की कर दे, 5 की 7 की कर दे हैं जी। तो एक गऊ चराने वाला था बेबे पाली, तो वो चला गया उस शमशाना में। उसने सोची कि के लाग रहा है इस हांडी का, अरे हांडी ने तो घर ले चालूँ और पानी भरने के काम आवेगी। तो वो हांडी में पानी डाल कर ठान लाग गया। और तो हांडी में तो बेबे बुढ़िया बोली और तो बोली के दान करो, तीर्थ करो, नान करो और राह डांडी की बात सुनो। बेटा बेटा मैं तो आड़े भटक रही हूँ और मन तो राह ना पा रहा, जान ना आगे। तो गवाला घर आ गया, उस ना आक ने घर और औरतां के आगे जिक्रा करया। और उस बुढ़िया के बेटे तभी कही अगर तेरी माता हांडी में बोल रहा है और इस तरह बात कह है। तो फिर औरत जाकर शमशान में भजन कीर्तन करने लगी, बोली करने लगी तो गाने लगी भजन वजन। और तो बहू अपने आदमी तक कहने लगी उसके बेटे की बहू कि तेरी माँ तो हमारी बदनामी करे है और सब लोग उड़े भजन कीर्तन करने जा हैं और उड़ा कुछ कुछ बात बनावे है कि बुढ़िया तो भूतनी बन गई। तो बेटा गया, बोलिया तुम भजन गाना आओ हो, राम के नाम लेना आओ काड़े चुगली करना आओ हो। तो और मेरी माँ तो इतना धर्म पुण्य दान पुण्य कराया करती, मेरी माँ भूतनी क्यों बनेगी। और तो और हमने तो कदे अपनी माँ रोकी भी कौन है, इब मेरी माँ हांडी में क्यों बोल लगी। तो औरत बोली बेटा हम तो राम का नाम ले हैं और उस गवाले ने बुला लिया जिसने हांडी में पानी गाला था। वो जब देख लिए तेरी माँ के बोल रहा है तो बोले अच्छा ग्वाले का तो रोज का आना जाना था। वो बोला यहाँ भाई आड़े बैठ जा, सुन तेरी माँ के कहेगी। तो ग्वाले ने हांडी में पानी गाला तो बुढ़िया बोली बेटा इस हाँ बोले बेटा बोलिया इस हांडी में कौन बोल रहा है। तो बुढ़िया बोली बेटा मैं तेरी माँ बोलूँ हूँ। तो बेटा बोलिया तेरी उम्र तो पूरी होगी, खूब दान पुण्य कराया तने, इब के चाहिए फिर तू भूतनी क्यों बन गई। तो बुढ़िया बोली बेटा मैं भूतनी ना बनी, बेटा मैंने सब कुछ करया पर बेटा मैंने जान का रास्ता ना पा रहा और मैं भटकती फिरूँ हूँ। जाऊँ बेटा बोलिया कित जाऊँ। तो बेटा बोलिया इब तेरा मरी उड़ का भी हम के करा। तो हम बेटा तो वो बुढ़िया बोली कि बेटा मेरी 7 दिन कहानी सुन लो और तू एक लोटा पानी और कोड़े का डाल दे तो मन राह मिल जाएगा और मैं भगवान के दौरे चली जाऊंगी। तो आड़े आड़े ना तो मैं आड़े भटकूंगी, तुम ना सुनोगे तो तेरे मामा ने कह दो। और वो 12 दिन तक आड़े बैठा है और वो भी ना सुने तो तेरी मामी ने कह दियो। और ना वो भी ना सुने तो बेटा लेना देना तो पियर का है उसे। बेटा जो कपड़े उपड़े हुए हैं वे वो है वो तो पियर ते के बाकी लेना देना तो बेटा थारा ही है, वो तो पियर के बाकी तो लेना देना थारा हो है। तो बेटा अपनी घराली तय कहने लग गया कि तू मेरी माँ के नाम की कहानी सुन ले। तो कहानी सुन ली। बहू बोली जीवती रही जब तक इतना धर्म पुण्य करया और के कसर रह गई थी और मेरे तय ईब तेरी माँ की कहानी ना सुनी जा। तो बेटा अपने मामा के दो मामा तो बोलिया मामा हाँ मेरी माँ की गति ना हुई। तो मामा बोलिया क्यों भाई, बोलिया उसने राह ना पा रहा और उसकी राह डांडी की कहानी सुन लो और सुन लो तो और मेरी मामी ने कह दो 7 दिन कहानी सुन ले और उसके के जो पैरन के कपड़े हैं वे दे दो तो मेरी माँ का को रास्ता खुल जाएगा, रास्ता पा जाएगा, मेरी माँ ने मोक्ष मिल जाएगा। मामा बोला ठीक से भाई मैं जासूँ और जय तेरी मामी भी ना सुनेगी तो मैं सुनूंगा, बाण तो मोक्ष दिवाना ही है। तो
बाण मोक्ष मिल जाएगा। घर गया तब मामी उसकी मामी बोली तो बीच में क्यों आ गया। बोला मैं एक काम कहना आया हूँ, मेरी मेरी बाण ने रह ना पा रहा और उसका मोक्ष नहीं मिल रहा, उसको मोक्ष नहीं मिल रहा, तो उसके नाम की राह डांडी की कहानी सुन ले तो ठीक रहे। तो वह बोली कोई बात ना, इस घर में जन्मी थी, इतनी बड़ी उम्र लेकर गई और मारी थी, मैं राह डांडी की बात कहानी सुन लूंगी। इसमें मारी बदनामी है, तब ना तो मारी बदनामी है इसमें तो बेटा बेटा तो रोज एक लोटा पानी एक रोटी कोड़े का डाल दे और कह दे माँ ले रोटी पानी का लोटा और तेरी कहानी मेरी मामी सुनन लाग रही है। तब मामी ने 7 दिन कहानी सुन ली और लत्ते कपड़े सुहाग का सामान दे दिया। तब मामा लेकर आ गया और बोलिया कि लेकर आ गया और वो बोलिया लो भाई सामान और पूछो मेरी भाण तय न मिलया कि ना मिलया। तो बेटा बोलिया मामा मेरी मामी के कहा करती। तो बोलिया भाई तेरी मामी कहा करती राह बुआ, तेरी मामी कहा करती कि राह बुआ रोज राह बुआ आरती कहती नहान करो पुण्य करो और तीर्थ करो और राह डांडी की कहानी सुनो, यो कहा करती भाई। तो बेटा फिर अपनी माँ के पास जाकर तो बेटा अपनी माँ के पास चला जा है, वो हांडी धो रहा है और फिर पूछने लग जा माँ तो नहीं रह पाया कि ना, मेरी तेरे तो 7 दिन की कहानी सुन ली हमने और ईब तने राह पाया या ना पाया। तो बुढ़िया माँ बोली बेटा ईब तो मेरा सीधा राह खुल गया, ना कोई काटा ना झाड़, बेटा तुम सुखी रही हो थारे खेड़े बसियो, ईब तो मैं सुधी स्वर्ग में चली जाऊंगी। बेटा मेरे भाइयों का भी खेड़े बसो, बेटा ईब मैं कदे उल्टी ना आऊँगी और बेटा मैं कदे ना भूलूंगी जैसा मेरे बेटिया ने और मेरे भाई भाभिया ने मेरे लिए मेरी सुनी और मेरा तो स्वर्ग दिवाया, उसा सब की सुनियो, सब न स्वर्ग मिलो। और ये कहानी सकरात वाले दिन ये और सकरात वाले दिन भंगण को ने एक तसला गेहूँ और झाड़ू कपड़ा गुड़ और श्रृंगार का सामान दक्षिणा में दे दें और उसने खाना खिला दें और ना खावे तो 10 रुपये उसके देकर उसने अपने बारने तय विदा कर दें। यो राह डांडी की कहानी है और इसका उदापन और बाकी जिसकी जिसी श्रद्धा हो बेबे सब अपने करो और राह डांडी की बेबे कहानी सुनो और जिस तरह सुनी जा और बेबे एक जनी 2 जनी हो जा कट्ठी तो बढ़िया ना तो बेबे एक जनी हो और तो अपनी एक जनी सुन लो और बेबे अपना प्लेट कटोरी माड़े गेहूँ धर लो और जी गुड़ की डली धर लो और बैठ कर अपना बारने का राह बुआर का बेबे अपना आप कह लो और जी घनी इकट्ठी हो जा तो और अच्छी बात से और बेबे सब ने राम राम जी या बसाख के महीने में भी सुने जा सका है पनवासी तय मतलब 7 दिन पहला शुरू कर दो बसाख में और यो पो के महीने में भी सकरात तय 7 दिन पहले शुरू कर दो। तो बेबे सारी बाणा ना राम राम बेबे अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करियो बेबे।